शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाकर मोदी ने विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी है। बीजेपी इस समय 2/3 से ज्यादा देश पर राज कर रही है और उसे रोकने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी का विजय रथ एक के बाद एक हर राज्य पर भगवा झंडा लहराता जा रहा है और विरोधी हैरान परेशान है। हाल में प्रचंड बहुमत से यूपी जीतने वाले मोदी ने इस बार बिहार फतेह कर लिया है, वो भी बिना चुनाव के। नीतीश कुमार ने देखते ही देखते लालू का साथ छोड़कर मोदी का हाथ थाम लिया और कांग्रेस धोखा धोखा चिल्लाती रह गई। नीतीश ने न सिर्फ लालू के पैरों से बिहार की जमीन खींच ली है, बल्कि कांग्रेस के 2019 के महागठबंधन को भी तगड़ा झटका दिया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या 2019 की जंग मोदी ने 2017 में ही जीत ली है? और दूसरा सवाल, क्या विपक्ष मुक्त भारत बना देंगे मोदी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए बीजेपी का दावा और विरोधियों का बचाव। सुनिए। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, जो कि खुद बिहार से आते हैं। मेरे साथ कांग्रेस से शकील अहमद, जो खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं, सीनियर लीडर। स्वागत है आपका शाहनवाज जी, आपका भी। और मेरे साथ निखिल मंडल जेडीयू से, उनको अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बस आरजेडी से थोड़ी देर में मेरे साथ एक नेता जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि शाहनवाज जी और निखिल मंडल को पहले बधाई दे दूं। पहले दोस्त, फिर दुश्मन और उसके बाद फिर से दोस्त। निखिल मंडल, चलिए आपसे शुरू करते हैं। आपकी मुस्कान काफी बड़ी इस समय दिखाई दे रही है। निखिल मंडल, बिहार के साथ साथ क्या 2019 की जंग, चलिए आपसे शुरू करते हैं, 2019 की जंग क्या 2017 में उसका फैसला हो गया है? निखिल मंडल, देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि 2017 में ही 2019 का फैसला हो गया, लेकिन जो चीजें, जो हालात बनी, इसको समझने की जरूरत है कि जो हालात बनी, या यूं कहें जो हमें मैंडेट मिला 2015 में, जो मैंडेट मिला वो निश्चित रूप से महागठबंधन के तौर पे हमने चुनाव लड़ा और उसके तहत एक मैंडेट मिला। लेकिन मैंडेट मिलने का एक प्रमुख कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, जो 12 साल से जिस हिसाब से उन्होंने बिहार राज्य में जिस तरह का विकास देखा गया, वो पहले कभी नहीं देखा गया। जो पिछले 12 साल में जो उन्होंने किया, जीरो टॉलरेंस या रूल ऑफ लॉ, जो उनका एक कार्यशैली है, उसको देखते हुए एक बड़ा मैंडेट हमें मिला। हाँ। और उस मैंडेट में कहीं से भी भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। निखिल मंडल, मुझे पता है बीजेपी के साथ दोबारा नई दोस्ती हुई है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको आगे की चीजें सोचने में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं नीतीश कुमार के एंगल से देखिए, पहले बीजेपी के साथ मिलकर बिहार पर राज किया, 9 साल राज किया। उसके बाद 4 साल आपने आरजेडी कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार ने ही राज किया। अब बीजेपी के साथ दोबारा आ गए। मैं ये पूछ रहा हूं, बीजेपी के साथ मिलकर 2019 में लोकसभा की जंग जीत लेंगे आराम से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये चीज एक तरफ नीतीश कुमार जी, जो कि विकास के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जिस तरह का इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया की भी अगर बात की जाए तो एक परसेप्शन चेंज हुआ है, और जिस तरह से काम हुआ है, और हमने लगातार सराहा भी है, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, डिमोनेटाइजेशन का मामला हो, या फिर आपको सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, वो तमाम मुद्दे जो जब भी अच्छे मुद्दे आए हैं, जो राजहित में, देशहित में है, उसमें साथ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें हुई है, जो पिछले 3 साल में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि सराहना हमने विपक्ष में रहते हुए भी किया है, और जब आप साथ में हैं तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि देश में भी उसी तरह से अच्छी तरह से काम हो, और बिहार राज्य के लिए भी एक बेहतरीन, आज के रेट में कहा जा सकता है कि एक मौका है कि साफ क्यों नहीं कहते हैं, और निखिल मंडल साफ क्यों नहीं कहते? ये पहली दफा हुआ है, या सीधे आप क्यों नहीं बोलते कि एक बार फिर से वही विनिंग कॉम्बिनेशन आपने बना लिया बीजेपी के साथ? 2019 में लालू जी का और कांग्रेस के छक्के छुड़ा देंगे, क्यों नहीं बोलते सीधे खुल के? नहीं, अब इससे साफ क्या बोलो? और सिर्फ विनिंग कॉम्बिनेशन, देखिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट की पॉलिटिक्स और जीत और हार, यहाँ विकास की भी बात है। और हमारा सबसे प्रायोरिटी क्या है? हमारा प्रायोरिटी रहा है हमेशा विकास की बात, हमने विकास करके दिखलाया है। तो उस प्रायोरिटी की बात चलिए, मैं समझ रहा हूं कि आप थोड़ा टाइम लगेगा आपको, अभी एनडीए के तौर पे सारी चीजों को देखने, समझने और कहने में थोड़ा टाइम लगेगा। शाहनवाज जी, 1 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन शकील भाई, क्या ये सच नहीं है 2019 की लड़ाई जो आपकी सोच रहे थे, महागठबंधन बनाएंगे, सबको एक साथ लाएंगे, उसे तगड़ा झटका लगा? शकील भाई, 2017 में उसका फैसला हो गया।
देखिए, ये बात सही है कि ये नहीं होता तो अच्छा था, लेकिन राजनीति में ओवरनाइट चेंज होती हैं चीजें। जैसे नीतीश कुमार जी कल इतने बजे रिजाइन करने के पहले वो महागठबंधन के समर्थन से मुख्यमंत्री थे, 24 घंटे के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो राजनीति में जब 24 घंटे पता नहीं चलता है, अभी नीतीश जी के पार्टी के अली अनवर साहब अभी टीवी चैनलों को कह रहे थे मीडिया बाइट में कि हम लोगों ने जब पूछा नीतीश जी से 2 दिन पहले कि ये जो आपका बीजेपी के साथ जाने का स्पेकुलेशन मीडिया में आ रहा है ये क्या है, तो नीतीश जी ने कहा कि ये बिल्कुल बोगस है। तो 2 दिन पहले जिसको नीतीश जी ने खुद बोगस कहा कि ये बोगस खबर मीडिया फैला रहा है, और 2 दिन उनके पार्टी के एमपी कह रहे थे, अभी भी उन्हीं के पार्टी के एमपी है वो राज्यसभा के सदस्य अली अनवर साहब, और 2 दिन के बाद उसी बोगस को उन्होंने अपना लिया। देखिए, इसमें एक बात हुई है, नीतीश जी कल भी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री थे। आज से पहले नीतीश जी की छवि एक भरोसेमंद आदमी की थी। हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीतीश जी की जो एक भरोसेमंद व्यक्ति की छवि थी, भरोसेमंद नेता की छवि थी, उसको ठेस पहुंचा है। और जितनी तेजी से घटनाक्रम हुआ है, इससे ये मैसेज गया है कि ये नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के बीच में पहले ही ये मामला सेट हो गया था। और ये जो लालू जी के यहाँ छापा पड़ा, एक एक घर में 3-3 बार सीबीआई गई कागज खोजने के लिए, और बातें से हुई, ये सब नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के मिल के ये काम हुआ है, और ये प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड। मतलब आप कह रहे हैं बिहार की जनता 2019 में नीतीश कुमार और बीजेपी पर भरोसा नहीं करेगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, भरोसे की छवि टूटी है नीतीश कुमार जी की। इससे बीजेपी को फायदा हुआ है। उन्होंने अपने एक जो बड़े प्रतिद्वंदी जो उनको हराने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने बिहार में महागठबंधन की मदद से नरेंद्र मोदी जी के 30 भाषण के बाद भी उनको हराया था, उसको वो अपने साथ लाने में सफल हुए हैं। बीजेपी को फायदा हुआ है मेरे समझ से। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो एक व्यक्ति भरोसेमंद नेता और व्यक्ति की छवि थी, उसको नुकसान हुआ। तो आप ही खुद मान रहे हैं शकील भाई कि नरेंद्र मोदी हार गए थे, अब नीतीश कुमार को अपनी तरफ करके वो फिर से जीत जाएंगे, जैसे पहले जीतते आ रहे थे, आपको हराते आ रहे थे बिहार में लगातार? नहीं, देखिए, बिहार की जनता कैसे इसको लेती है। नीतीश जी की छवि महागठबंधन की जीत में एक बहुत बड़ा कारण थी, ये बात सही है, वोट के बाद भी और हमारे समर्थन के बाद भी। लेकिन उस छवि पर ही जब बट्टा लग गया एक तरह से आज के डेवलपमेंट की वजह से, अगर वो रिजाइन करके कहते चुनाव करा लीजिए, मैं साथ नहीं रह सकता, लेकिन जो उनके विधायक जीते हैं जदयू के, ये बात किसी से छुपी हुई है कि उसमें कांग्रेस का भी वोट है, उसमें आरजेडी का भी वोट है, और वो विधायक और बीजेपी के समर्थकों का वोट नहीं है। लेकिन वो आज बीजेपी के लोगों को मंत्री और उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से बिहार के लोगों को नीतीश जी की जो छवि थी और यही पूंजी थी उनकी, मैं समझता हूँ। नहीं, लेकिन शकील भाई, नहीं, शकील भाई, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने पहले भी 9 साल बिहार में राज किया है। इसका मतलब ये कहना गलत है कि वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही जीत सकते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ पहले भी जीतते थे। नहीं, हाँ, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने सांप्रदायिक कहा, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अलग हुए और खुल के बिहार की जनता को कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे अलग हो जाएंगे। समय आया तो वो अलग हुए, अलग होके उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे समझौता किया और विरोध में और जीते, बिहार की जनता ने उसको समर्थन दिया। लेकिन 2 दिन पहले तक जो नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के सांसदों को कह रहे थे कि ये जो आ रहा है कि मैं बीजेपी के साथ जा रहा हूं, ये बोगस खबर मीडिया फैला रहा है, और 2 दिन एक ही दिन के बाद 24 घंटे के बाद पाला पलट लिया, तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी आज खुद भी सोच रहे होंगे। सिर्फ चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की छवि को धक्का लगा है, जबकि बीजेपी और जेडीयू का दावा अलग है। शकील भाई, एक चीज और बताइए, वो खुद भी सोच रहे होंगे कि हमने अपनी छवि खराब कर ली। शकील भाई, एक चीज और बताइए, उसके बाद शाहनवाज जी के पास जा रहा हूं। शकील भाई, अब आपके महागठबंधन के इरादों का क्या होगा? नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए आप सबको एक करना चाह रहे थे, नीतीश कुमार एक बहुत अहम कड़ी थे उसकी, बहुत अहम कड़ी। अब क्या होगा 2019 में महागठबंधन का? हाँ,
निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी अहम कड़ी थे। हम लोग चाहते थे कि वो हमारे गठबंधन में रहें, लेकिन सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। 2019 आने में अभी वक्त है। 24 घंटे में जब नीतीश कुमार जी जैसा भरोसेमंद आदमी पाला पलट सकता है, तो कौन कौन साथ छोड़ के आएगा और कौन कौन किस गठबंधन में रहेगा, ये जरा 2019 को आने दीजिए, तब उसका फैसला कीजिए। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी भी जुड़ गया, लेकिन शाहनवाज जी पहले आपके पास आ रहा हूं। शाहनवाज जी देखिए, आप भी पटना पहुंच गए, वहां जाकर आपने डेरा डाल दिया। कितनी भूमिका आपकी रही शाहनवाज जी ये सब करवाने में? नहीं, हम लोगों की भूमिका जो प्रवक्ता के नाते है वो भूमिका है। हम तो पहले से आपको कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी कांग्रेस से एक उम्मीद पाले हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर जो कानून बना था, उस कानून में जो कमियां थी, इसकी वजह से उस कागज को फाड़कर फेंक दिया था, जिसकी वजह से लालू जी चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो हमें ये लग रहा था कि नीतीश कुमार जी को लग रहा था कि राहुल गांधी जी उनका साथ देंगे। हम बीजेपी के लोगों को लग रहा था कि जब राहुल गांधी जी केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोलते थे, जब वीरभद्र सिंह पर इतने आरोप के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो वो तेजस्वी यादव पर कोई कार्रवाई करने को कहेंगे भी, ये संभव नहीं था। तो मैं जानता हूं कांग्रेस सबसे ज्यादा परेशान है। कांग्रेस को लगता है कि 2019 में तो धीरे धीरे सब बिछड़े बारी बारी, तो उनसे सब तो बिछड़ ही रहे हैं, अकेली रह जाएगी कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस की हालत ये है कि जो सत्ता में पार्टी रही वो विपक्ष का नेता पद भी उनको नहीं मिला है। लेकिन बिहार के अंदर जब कांग्रेस जीत गई थी नीतीश जी के साथ, तो हर डिबेट में हमें बिहार याद दिलाया जाता था। हम उनको याद दिलाते थे कि जब हम साथ थे तब हमारा परफॉर्मेंस देखिए। आज मैं कह सकता हूं ये सरकार बनी है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उस पर पूरे बिहार में खुशी की लहर है। ये सही आरजेडी के लोगों ने कहीं छपरा में, कहीं और जगह कहीं जाम लगाया, लोगों को परेशान किया, डीएम के साथ मारपीट की, ये सब घटनाएं होंगी। लेकिन अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ उनके साथ है। सुशासन में हम उनको फ्री हैंड देते हैं, कोई भी अपराध और अपराधियों से कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत उनको नहीं है। शाहनवाज जी, अपराध मुक्त बिहार होगा, सुशासन युक्त बिहार होगा। कौन करेगा? नीतीश कुमार और आपकी सरकार पर बिहार में भरोसा कोई नहीं करेगा। देखिए, जब कांग्रेस पर ही देश के लोगों का भरोसा नहीं है, तो कांग्रेस कैसे भरोसे का सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी को दे सकती है? भरोसा क्या होता है? वोट होता है, और वोट को ही भरोसा कहा जाता है। और वोट में बहुत बड़ा भरोसा अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को अपनी तैयारी करनी चाहिए। शाहनवाज जी, आपकी दाद देनी पड़ेगी। खुद पर तो भरोसा कीजिए। शाहनवाज जी, आपकी दाद देनी पड़ेगी। खुद पर भरोसा करने में क्या दिक्कत? शाहनवाज जी, एक तीर से इतने सारे आपने निशाने लगाए। आपने बिहार की सत्ता पाली, दुश्मन को दोस्त बना लिया। बिहार में लोकसभा सीटें जितनी आपकी आई थी पिछली बार, वो बचाने में आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन उसके साथ एक प्रधानमंत्री पद का 2019 का बड़ा दावेदार आपने रास्ते से हटा दिया। बल्कि आप मानते हैं शाहनवाज जी? जैसे गुजरात में सारी की सारी सीट जीती, जैसे राजस्थान में 100% सीट जीती, बिहार में 31 जीते थे, मही लोकसभा में करीब लेस देन 1% वोट से रह गया था। तो आप समझ जाइए कि बिहार के अंदर इस बार जो चुनाव होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आज सुशील मोदी जी ने कहा कि 40 की 40 सीट, जैसे गुजरात की 26 की 26 जीते, इस तरह बिहार की 40 की 40 सीट बीजेपी जेडीयू के। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी शाहनवाज जी क्या आपकी ये नहीं है? बोल रहे हैं, अपना नहीं बोल रहे, सुशील मोदी जी की बात बोल रहे हैं। और हमारे नेता हैं तो उनका कोट करेंगे, इसलिए कि इनको विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, सुशील मोदी जी को कोट कर रहे हैं। अरे आप राहुल गांधी को नहीं कोट करते हैं, हम क्या करें? नेता है भागलपुर में, आपके साथ क्या किया है उन्होंने, ये सबको मालूम है। अरे सबको मालूम है कि भागलपुर में सुशील मोदी जी ने, आपको भी मालूम है, भागलपुर से चुनाव सुशील मोदी जी ने भागलपुर में आपके साथ क्या किया है? नहीं, क्या बात क्या है?
सुशील मोदी मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे रिश्ता। शकील भाई आपका रिश्ता तो नीतीश जी से खराब हो गया, मेरा रिश्ता क्यों सुशील मोदी जी से खराब कराना चाहते हैं? भागलपुर में लड़ेंगे और जीतेंगे भी, इसमें कोई शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। आप दुआ दें या ना दें वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज बिहार में मैं गुजर रहा था भी, मैं एक चैनल के कार्यक्रम में गोलंबर पे था, शकील भाई भी उस कार्यक्रम में थे स्टूडियो से। मैं जमीन पर बिहार की धरती पर खड़े होकर बोल रहा था, तो शकील भाई भी हमारे बिहारी नेता हैं लेकिन दिल्ली में थे। तो वहां से जब मैं निकला हूँ, रास्ते में जो भी मिला उसने थम्स अप किया, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आम लोग कह रहे थे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ शाहनवाज जी, आपने बहुत अच्छा किया। शाहनवाज जी आपने अपने लिए बहुत अच्छा कर लिया, मैं यही तो कह रहा हूँ। आपने 2019 का पीएम पद का बड़ा दावेदार रास्ते से हटा दिया, नीतीश कुमार रास्ते से हट गए, अब मोदी जी का रास्ता साफ हो गया 2019। देखिए 2019 हो या 24 हो, 2019 और 24 में भी नरेंद्र मोदी ही इंशाल्लाह प्रधानमंत्री बनेंगे, मुझे कोई शक की गुंजाइश नहीं लगता। आप शकील भाई से भी अगर प्राइवेटली पूछेंगे तो क्या, या टीवी पे भी वो कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी को हटा सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी के लिए तो इनके एलाई हैं, राहुल गांधी के दोस्त हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ट्वीट करके कहा, शकील भाई ने उमर अब्दुल्ला को फॉलो किया हुआ है, उन्होंने कहा कि 19 की तैयारी नहीं करके विपक्ष को 24 की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जवाब दीजिए शकील भाई, है बिल्कुल यही बात नीतीश कुमार भी कहते हैं। शकील भाई जैसे नेताओं को किनारे रखते हैं, और अगर जो शकील भाई से टेलीविजन पर तो आप अपना पक्ष रख देते हैं, फील्ड में तो कांग्रेस के लोग जा नहीं रहे हैं, कांग्रेस के लोग तो छुट्टी मना रहे हैं। जी जी बोलिए। नीतीश कुमार भी यही बात तो कह रहे हैं, विपक्ष के पास एजेंडा ही नहीं है। मोदी जी के राज में कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में बोलने की तो आजादी है। वो 24 की बात कर रहे हैं। बोलिए कि दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बहकते रहें और बहलाते रहें अपने को। शाहनवाज जी, एक बात उन्होंने हमारे कम सीटों की बात की कि कांग्रेस में इतनी कम सीटें आ गई। राजनीति में यही खूबसूरती है जनतंत्र की, शाहनवाज जी शायद उस वक्त राजनीति में एक्टिव थे या नहीं थे। 1984 में 2 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, और 1998 में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री हो गए इस देश के। हाँ, आप उम्र में हम लोग से काफी हाँ, तो इसीलिए नहीं रहे होंगे, तो आपको याद दिला दें कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी 11th में था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में, बालिग था सर, बालिग था। और 2000 और 1998 में अटल बिहारी जी इस देश के प्रधानमंत्री हो गए, और पार्टियों के सहयोग से। तो राजनीति में जनता का मूड कब बदलता है? नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो और भारतीय जनता पार्टी एमपी के चुनाव में 2014 में बिहार में 40 में से 33 सीटें जीत गई थी। हमारे गठबंधन में आ गए तो आप 53 विधानसभा सीट पर पहुंच गए, हम लोग 250 सीटें जीते। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में जनता का मिजाज बदलता रहता है। 2019 तो अभी बहुत दूर है, लेकिन इसको स्वीकार करने में हमको कोई झिझक नहीं है कि जो हम विपक्ष का मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे, उसमें नीतीश कुमार जी के जाने से नुकसान हुआ है। चलिए ठीक है, कम से कम आप इतना तो मान रहे हैं। लालू यादव तो वो मानने को भी तैयार नहीं है, कम से कम शकील अहमद ये तो मान रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ है। मैं शकील भाई का बड़ा स्टेटमेंट है, ईमानदाराना गुफ्तगू आज उन्होंने की है। हम समझते हैं कि और उन्होंने अपना भी नुकसान किया है, अपना भी नुकसान किया है, नीतीश कुमार जी ने अपना भी नुकसान किया है, ये भी मैं कह रहा हूँ। अपनी छवि का नुकसान किया है, ये भी मैं कह रहा हूँ। और बिहार की जनता इस छवि पर कैसे रिएक्ट करती है, ये 2019 के चुनाव में या उसके पहले चुनाव हो गया तब पता चलेगा। देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि 2019 में जिस तरह सूरज का उगना तय है, उस तरह नरेंद्र मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना तय है। दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, जनता साथ है, जनता का आशीर्वाद है। बिहार के असेंबली के चुनाव में भी कह रहे थे शाहनवाज जी, यही आप कहेंगे के चुनाव में भी कह रहे थे बिहार में कि जैसे सूरज का उगना है, सूरज का डूबना है, आप यही बिहार में बोल रहे थे चुनाव के समय में
असेंबली के चुनाव में आप यही भाषण बोल रहे थे। अब तो बिहार को भूल जाइए ना शिखर भाई, वो बिहार तो आपके लिए ख्वाब हो गया ना। जैसे चांद का निकलना उभरना देखिए आपके जो वैसे ही भाजपा का जीतना नरेंद्र मोदी जी का जीतना पक्का है। हमारा उगना तय है और आपका डूबना तय है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको मान लीजिए आपके एलआई कह रहे हैं, मेरी बात मत मानिए। उमर अब्दुल्ला की तो बात मानिए, उन्होंने ट्वीट करके कहा, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा साहब, आप उमर अब्दुल्ला को ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा कि 19 को भूल जाइए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए। हमारे उमर अब्दुल्ला साहब तो आपके हैं, आपके एलाइज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। उमर अब्दुल्ला की बात पे तो भरोसा कीजिए। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि 2019 को भूल जाना चाहिए। अगर बिहार में आप बताइए, बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं? कोई बोगस नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। अली अनवर साहब क्यों बोल रहे हैं? पाला बदल लिया, को टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये बोगस बातें हैं। अली अनवर साहब जब राज्यसभा में गए थे तो बीजेपी के साथ थे। अच्छा आप रुक जाइए, एक सेकंड शाहनवाज जी, शकील भाई एक सेकंड रुक जाइए। 2019 में बहुत टाइम है अभी। बीजेपी कह रही है भूल जाइए, आप देखना 2019 का। कांग्रेस कह रही है अभी बहुत टाइम बाकी है। चले घनश्याम तिवारी आपके पास आ रहा हूं मैं। बहुत देर से घनश्याम भाई आप सुन रहे थे ये सारी की सारी बहस, लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे घनश्याम तिवारी, इस समय एक एक करके सारे विरोधी हर एक राज्य से बाहर होते जा रहे हैं और बीजेपी इस बार बिहार में बिना चुनाव के जीती है, लेकिन सारे के सारे राज्य अपने खेमे में करती जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा घनश्याम तिवारी तो फिर तो विपक्ष बचेगा कहां भारत में? 2/3 से ज्यादा हिंदुस्तान पर बीजेपी राज कर रही है इस समय, विपक्ष बचा कहां है? आप ये सोचिए कि विपक्ष भारत में नहीं बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा क्या? बिल्कुल सही है। ये बताइए जिस तरीके से अभी शाहनवाज जी इतने सीनियर मैं सहमत हूं इस पर। मैं चाहता हूं विपक्ष मजबूत होना चाहिए हिंदुस्तान में, लेकिन हो नहीं रहा है वो। दो बार मैं उस पर आता हूं। शाहनवाज जी इतने समय से कह रहे थे जैसे सूरज का उगना तय है, ये तय है, वो तय है। तय क्या है? तय ये है कि सत्ता ही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। चाहे ईवीएम में कोई और बटन दबे उनकी सरकार बनती है, चाहे किसी और को मैंडेट मिले उनकी सरकार बनती है, चाहे किसी और का विधानसभा चल रहा हो उनकी सरकार चल रही है। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए ना। आपकी बात में बड़े देर से सुन रहा था, दो मिनट कहूंगा। अगर शाहनवाज जी इतने सीनियर नेता हैं, ये कहते ये तय है कि हमने जो वादे किए थे उसे पूरा करेंगे, तो मैं उनका सम्मान करता, उनकी सरकार का सम्मान करता। तय क्या है? तय ये है कि हम लोग बेरोजगारों का देश बन चुके हैं। तय ये है कि किसान मर रहे हैं। तय ये है कि लोकपाल नहीं आया है। तय ये भी है कि सारे विरोधी हारते जा रहे हैं। घनश्याम तिवारी इस पर आइए। घनश्याम तिवारी चुनाव बहुत दूर है अभी, अभी चुनाव बहुत दूर है। मैं ये कह रहा हूँ आप हारते जा रहे हैं। उसी पर आ रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में जो राजनीति है उसके दो फाक है। एक फाक में जो ट्रेडिशनल राजनीतिज्ञ हैं वो खड़े हैं जहां पे सत्ता ही सिद्धांत है। एक फाक उसमें वो है जहां विपक्ष खड़ा है, जहां पे एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है, जहां पे देश के अनेक युवा राजनेता खड़े हैं, चाहे वो शुरुआत होगी कब? खड़े हो, घनश्याम तिवारी ये शुरुआत होगी कब? चाहे 2014 से एक एक करके सारे राज्य हार रहे हैं। आज जब देश के 18 राज्य हो गए बीजेपी के, ये अकेले और सहयोगी मिला के, उससे क्या फर्क पड़ता है? आज आप देखिए आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है कि मायावती जी के डर से ये लोग कोशिश करें केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा छोड़ दे दे ताकि वहां पे लोकसभा का उपचुनाव ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 3 महीने में उपद्रव प्रदेश बना दिया है। स्वयं डरे हुए हैं कि वहां पे लोकसभा का उपचुनाव ना हो, वरना भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी। तो राजनीति में समय बदलते देर नहीं लगती है। और जिस तरह से इन्होंने वादे किए थे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बनाएंगे, 3 महीने में हर तरह का क्राइम 2.5 गुना बढ़ गया है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आप अभी भी जो सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, वो देखने को तैयार क्यों नहीं? यदि आप कहेंगे क्या वजह है घनश्याम तिवारी, वजह क्या है? अरे अगर मैं इस चीज को सराहूं कि भारतीय जनता पार्टी हर मैंडेट को हर लेती है, तो क्या यही मुद्दा है? मुद्दा ये है देश को क्या चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी दे रही है? देश को पुराने बुढ़े नेताओं की गठरी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पुराने बुढ़े नेताओं की गठरी बना रही है, बनाने दीजिए। देश को युवा नेतृत्व चाहिए, तो देश के युवाओं को रोजगार दे सके, अपने वादों पर अमल कर सके। यादव को गठरी बोल रहे हैं,
क्या मुलायम सिंह यादव? मैं किसी का अपमान नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। आपको जो सुनना है आप सुनिए, आपको जो सुनना है सुनिए, आपको जो सुनना है वो सुनिए, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है, सच्चाई यही है। आप, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी इस देश को आप युवा नेता पुराने नेता इसी ढकोसली राजनीति में आप देश को फंसाना चाहते हैं। आप इसी तरह के जुमलों में देश को फंसाना चाहते हैं। देश को युवा नेतृत्व चाहिए जो आपके पास नहीं है। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्या 80 साल तक देश का नेतृत्व करते रहेंगे? देश में 2/3 लोग 35 साल से उम्र के हैं। उस देश का मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री क्या 80 साल का होगा? क्या इस देश का प्रधानमंत्री 80 साल का होगा? क्या इस देश का प्रधानमंत्री 80 साल का होगा? इस देश को 80 साल का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। इस देश को 80 साल का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। आपके नेताओं के बारे में बात की है। घनश्याम तिवारी मुद्दे पे आइए। घनश्याम तिवारी नीतीश कुमार ने क्यों साथ छोड़ा? घनश्याम तिवारी मुद्दे पे आइए। आप महागठबंधन बना रहे थे, घनश्याम तिवारी, नीतीश कुमार ने साथ क्यों छोड़ा? एक एक करके सारे राज्य हारते जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने साथ क्यों छोड़ा? इसका मतलब बहती हवा का रुख उन्होंने भांप लिया है। विपक्ष कह रहे हैं के पास कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन बनाया था, उन्होंने तोड़ा है। इसका जवाब उनकी पार्टी के लोगों को देना चाहिए। जो बात मैं कह रहा हूं वो इससे परे है। बात यह है, अगर यदि आप 2019 की बात करते हैं तो उसके एजेंडे के आधार पर राजनीति होगी। उसमें कौन से नेता साथ में आते हैं, कौन से नेता साथ में नहीं आते, इसके आधार पर राजनीति नहीं होगी। कौन से नेता साथ में आते उस एजेंडा पर खड़े अकेले तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? और वो देश के युवा नेता होंगे। अगर नहीं बनाएंगे, देश को 80 साल का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमारे देश को 80 साल का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमारे देश को युवा नेतृत्व चाहिए जो इस तरह की अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति न करे। आपको मुलायम सिंह यादव नहीं चाहिए तो उसके वजह से वाकई विकास दे। यदि गठरी बोलेंगे, बुढ़ा बोलेंगे, होते रहिए। देखिए, आपके जैसा सीनियर नेता इस तरह के अच्छा नहीं लगता। बताइए, आपकी ये हालत हो गई। चलिए आप इसे पूछ रहे हैं, क्यों बोला मुद्दे की बात कीजिए। घनश्याम तिवारी आपसे फिर कौन सा प्रधानमंत्री कितने साल का चाहिए? घनश्याम तिवारी कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? पर अगर आपको 80 साल का प्रधानमंत्री हमारे जिस कौन है महागठबंधन का नेता? कौन बनेगा आपका? मोदी के खिलाफ 2019 में कौन चेहरा बनेगा आपके गठबंधन का? एपी का जवाब देने दीजिए। क्या मेरी आवाज मुद्दे बता सकते हैं? जो भी नेता जवाब क्यों नहीं देते? आवाज आ रही है? बताइए, आप बड़े नेता, आप सीनियर नेता, आप बताइए। सब मानक जी, हाँ आ रही है। शाहनवाज जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, डिबेट में शामिल करेंगे, जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए। मुझे आपने शकील साहब का जवाब नहीं देने दिया, घनश्याम तिवारी साहब का जवाब नहीं देने। नहीं, आपकी आवाज लगातार आ रही है। शाहनवाज जी बोलिए। मैं इनको मैं इनको बहुत इज्जत के साथ कहता हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों को अच्छे शब्दों से नवाजिए। मेरा अपमान कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ा और गठरी मत बोलिए, मेरा अनुरोध है। इसी वजह से यूपी में अखिलेश जी ने जो अपमान किया था, ये तो ढकोसला है। मैंने सिर्फ यही अनुरोध किया है कि हाल हुआ था। ये नहीं, बुढ़ा गठरी क्यों बोला आपने? नहीं बोलना चाहिए आपको, कुछ और शब्द का चयन कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अडवाणी जी के साथ क्या कर रहे हैं, पूछे तो जरा। हाँ, अडवाणी जी के साथ, अडवाणी जी हमारे बुजुर्ग हैं, हम पूरी इज्जत करते हैं उनकी। आज हमारे मार्गदर्शक हैं वो, हम उनका बहुत सम्मान। मूक दर्शक मंडल में डाला है आप लोगों ने, मूक दर्शक मंडल में डाला है। मूक जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको मूक दर्शक मंडल में डाला है। शकील साहब को स्वीकार किए ना, ये मैं कहता हूँ, मंडल में डाला है। आप लोग सिर्फ टीवी पर आगे चुनाव जीत जाना चाहते हैं, जमीन पर कोई काम नहीं करते, कहीं आप लोग दौरा नहीं करते। टीवी डिबेट में तो शकील साहब से कौन लड़ सकता है? उनकी आवाज में तो इतना दम है कि हम लोग तो आज आपसे एक और पार्टी नाराज है। आवाज ऐसी है। आज आपसे एक और पार्टी नाराज है। मैं आपसे कहता हूँ कि शकील साहब फील्ड में लड़िए ना, चुनाव में जीतिए ना। कि एक और पार्टी आपसे बहुत नाराज है। आप देखेंगे 2019 में शाहनवाज जी सुनिए तो, शाहनवाज जी नाराज है। अरे शाहनवाज भाई सुनिए, अगर पूरा देश हम लोगों से खुश है, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है,
पूरा देश। शकील भाई एक सेकंड रुकिए एक सेकंड। मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ। अरे मेरे से उम्र में बड़े हैं तो आप मैं लगातार 3 लोकसभा जीता हूँ। मैंने आपको व्यक्तिगत नहीं कहा है, मैं कहा अपनी पार्टी को जिताइए। मैं लगातार जनरल नॉलेज रखिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भाई, नहीं कह रहा हूँ। हाँ, विधानसभा जीते थे, एक बार लोकसभा भी जीते हैं, पता है हमें। हम पूरा बायोडाटा जानते हैं साहब। आप चुनाव जीते हैं, कहाँ हम आपको कह रहे हैं? हम नहीं बोल रहे हैं व्यक्तिगत, हम कह रहे हैं अपनी पार्टी को जिताइए, तो आप कह रहे हैं मैं जीता हुआ। इसलिए अरे मैं कहा अपने व्यक्तिगत क्यों ले रहे हैं? मैंने नहीं कहा कि आप व्यक्तिगत, मैं आपसे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये स्वाभाविक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं भी 3 लोकसभा जीत के आया हूँ, 13वीं 14वीं 15वीं। वो मैं नहीं कह रहा आपको, व्यक्तिगत डिबेट नहीं है। मैं कह रहा हूँ अपनी पार्टी को जिताइए ना। ठीक है शाहनवाज जी एक सेकंड रुकिएगा जरा। शाहनवाज जी एक सेकंड रुकिएगा। 24 जीतेंगे। ठीक है शाहनवाज जी एक सेकंड। शाहनवाज जी एक और पार्टी आज आपसे बहुत नाराज है। शाहनवाज जी एक और पार्टी बहुत नाराज है आपसे, आरजेडी। नाराज है आरजेडी के रामानुज प्रसाद मेरे साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। शाहनवाज जी सुनिएगा जरा। रामानुज जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरे हमसे क्यों नाराज? सुनिए जरा, बताते हैं अभी बताएंगे। सुनिए रामानुज जी आवाज मिल रही है? हमसे नाराज ही रहते हैं। सवाल करिए। हाँ रामानुज जी ये बताइए, रामानुज जी ये क्या हो गया 24 घंटे के अंदर? हमसे नाराज है। आवाज आपकी। हाँ रामानुज जी क्या हो गया 24 घंटे के अंदर? बिहार भी हाथ से निकल गया और 2019 भी ऐसा लग रहा है हाथ से जा रहा है। देखिए 24 घंटे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष के चले जाने से और आने से मुद्दा नहीं मर जाता, बल्कि एक सरोकार सामने आ गया है कि साहब ऐसे छलिया लोग जो कभी कहते थे कि नरेंद्र मोदी से देश को मुक्त कराना है, संघ मुक्त भारत बनाना है, वो ऐसे धौंस में आ गए। जो बीजेपी का ऑपरेशन चल रहा है, आरएसएस का ऑपरेशन चल रहा है, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का, प्रताड़ित करने का, उनको निपटाने का। और नीतीश जी की अगली बारी थी तो नीतीश जी ने देखा कि साहब कहीं हम न ट्रिप में आ जाएं, यहाँ लालकेसर घटना हो रहा है, परमेश्वर घटना हो रहा है, और बीजेपी के लोग कहीं लालकेसर परमेश्वर पाने वाले के खिलाफ सब नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे खिलाफ टारगेट कर रहे हैं। तो ये सब मामले थे और नीतीश जी की चालाकी इसमें पकड़ी गई है। वो हमसे इस्तीफा कहते हैं, हम नहीं मांग रहे थे, इस्तीफा देके भागा था। और मैं समझता हूँ नीतीश जी को जब ये लग गया कि बीजेपी के ऑपरेशन में हम आ जाने वाले हैं, बीजेपी जो प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है विपक्ष के लोगों को, क्योंकि यही ज्यादा बेचैन थे। प्रधानमंत्री कहलवा रहे थे, इनके लोग कहते थे प्रधानमंत्री कैसा हो। रामानुज जी मेरा सवाल सुनिए। रामानुज जी जो नहीं करता था। रामानुज जी मुझे एक बात बताइए। रामानुज जी मुझे एक बात बताइए। रामानुज जी मुझे पता है आज आप बहुत गुस्से में होंगे, आपको बहुत दुख भी हो रहा होगा, आप उन्हें धोखेबाज भी कह रहे हैं, लेकिन सच तो ये है वो आपका हाथ छोड़कर साथ छोड़कर मोदी जी के साथ चले गए। आपकी सरकार चली गई रामानुज जी, आपकी सरकार चली गई, बीजेपी जेडीयू की सरकार फिर से आ गई। छोड़ते रहे। आप मेरी बात सुनो, मेरी भाई हुसैन साहब, मेरी बात सुनो। हमेशा इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जब सामाजिक न्याय की लड़ाई का आगाज किया था, तब भी नीतीश कुमार ने पेट में छुरा घोंपा था, और सारे लोग जानते हैं खंजर भोंकने वाले को। और आज भी नीतीश कुमार जी ने जो कहा करते थे कि हम संघ मुक्त भारत बनाएंगे, वो न सिर्फ बिहार संघ युक्त कर दिए, बल्कि देश में जो है नरेंद्र मोदी के मार्ग पर करने गए हैं। और नीतीश जी ने कभी गरीब गुरबे पिछड़े दलित मकलियत के लोगों का ख्याल नहीं किया। ये नीतीश जी ने हमें निखिल मंडल आपको धोखेबाज कह रहे हैं, आपने पीठ में छुरा भोंका है। निखिल मंडल तो प्रॉब्लम है बट ठीक है, तो प्रॉब्लम है बट ठीक वाले निखिल मंडल और विपक्ष क्यों धोखा दिया आपने? इसे अच्छा है कि सीधे सीधे चले गए। निखिल मंडल जी बड़ी ऐसी आती है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले, जी बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं। अरे भ्रष्टाचार खुद नहीं है, भ्रष्टाचार के सामाजिक न्याय की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में नहीं देखा कैसे है। अरे जब वहां से आए थे, उस समय भी हम आप लोगों के पटाई में थे, उस समय भी प्रताड़ित किए गए लोग थे। अरे हम आप लोगों का जो साजिश है, पोल खुल गया है, पोल खुल गया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है। पीएम मेटेरियल सुशील मोदी किशोर यादव कहते थे, और तब यहाँ था, अब कौन मेटेरियल कहना है।
अब कौन में बिहार आएंगे? ये ड्रामा है, ड्रामा सारे लोगों ने देखा है। देश के जो सेकुलर लोग हैं, सोशलिस्ट लोग हैं, सारे लोगों ने इस फरेब को पहुंचाना है। आपने जो धोखा दिया है, आपने जो खंजर भोंकने का काम किया है, आप इस्तीफा करके क्यों भाग गए? आप इस्तीफा करके नहीं भागते, बर्खास्त करते। अरे भ्रष्टाचारी थे आप, बात करते चौटाला से मिलने जाते, कहीं मोदी से मिलने जाते। अरे अच्छा रामानुज जी एक सेकेंड, रामानुज जी निखिल मंडल एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, छोटा सा सवाल है मेरा सर, मेरा छोटा सा सवाल है। देखिए किसने धुले कहा, अरे सर एक सेकेंड, किसने किसको धोखा दिया, इस पर बहस चलती रहेगी और कई दिन चलने वाली है। लेकिन एक बात बताइए निखिल मंडल, क्या भ्रष्टाचार पर परसेप्शन की लड़ाई जेडीयू ने जीत ली है और आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई हार गए हैं? मतलब महागठबंधन टूटने में इसमें विजेता कौन निकला है? निखिल मंडल जेडीयू ने जीतने की बात नहीं कही, कौन हुसैन है? जी मैं आपके सवाल पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन जो स्टार्टिंग में आपने जो बात कही, बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि जो भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस को लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे थे, की बात करने वाले लोग का कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई अरे जिस दिन जीरो टॉलरेंस की बात थी तो आपने वाजपेयी जी ने कहा था, वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म नहीं निभाया। रेल मंत्री थे जाकर के आप नहीं किया था, रेल मंत्री थे आप, जांच कराने और जांच कमेटी। अच्छा एक सेकंड सर, दोनों साथ साथ बोलेंगे, रामानुज जी निखिल मंडल साथ साथ बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। जरा पटना का स्टूडियो और शकील अहमद को जरा स्क्रीन पर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार पुराने गठबंधन को हम देश को दिखा दें और बिहार की जनता भी देखे। शकील अहमद, निखिल मंडल और रामानुज प्रसाद, इनको स्क्रीन पर लीजिए। पटना के स्टूडियो में बैठे हैं निखिल मंडल और रामानुज प्रसाद, जेडीयू और आरजेडी से, और शकील भाई कांग्रेस से हैं। इन तीनों को स्क्रीन पर लीजिए जरा। ये वो बिहार का महागठबंधन था जो चुनाव में गया था और बिहार की जनता ने इसको मैंडेट दिया था, लेकिन ये गठबंधन अब टूट चुका है। शकील भाई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं कि निखिल मंडल से, जेडीयू के नेता है, अब गठबंधन टूट गया लेकिन फिर भी एक मौका शकील आपको दे रहा हूं। शकील भाई नहीं, उनसे कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि फैसला नीतीश कुमार जी का है। जदयू के प्रवक्ताओं ने ये जरूर कहा कि नीतीश जी ने कहा त्यागपत्र के बाद भी कि हमने इस्तीफा नहीं मांगा था तेजस्वी यादव का, मगर प्रवक्ताओं ने माहौल और ये नीतीश जी के इंस्ट्रक्शन पर हुआ होगा कि इतना माहौल गर्म किया, और नीतीश जी अगर त्यागपत्र देके चुनाव में चले जाते तो उनकी छवि निश्चित रूप से बन जाती। मैं एक ही कहता हूँ, बीजेपी को फायदा हुआ है। नीतीश जी कल मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ एक छवि जो नीतीश जी की भरोसेमंद व्यक्ति की थी, भरोसेमंद नेता की थी, उसको धक्का लगा है, उसको चोट पहुंचा हुआ, और कुछ नहीं कहना। निखिल मंडल आपकी छवि, नीतीश कुमार की छवि को धक्का लगा है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी छवि तो और स्ट्रांग हुई है, और जो विजन था, जो जीरो टॉलरेंस को लेकर हमने लगातार जो बात की थी, और उसको हमने प्रूव किया है। और सीधी सी बात है कि जब हमने जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, येदियुरप्पा वाले पार्टी में चले गए, अरे सूची है ना, पूरे सूची है, पूरी सूची है, पूरी सूची है। आप क्या क्या कह रहे हैं, हम क्या क्या करते रहे? अरे आप समाज के चालाक लोगों के साथ है, समाज के चालाक लोगों के साथ होना आपको आता है। जो समाज के पढ़े हैं, सिस्टम पर चले हैं, उनका ख्याल आपने कभी किया है, उनका ख्याल किया है। घमंड तो आप ये सुशासन बाबू को कहते हैं, ये छवि कुमार कहते हैं, कुर्सी कुमार, छवि कुमार, कौन कुमार, ये सारी बात, ये मुहावरा सब खुलेगा। अच्छा जरा आरजेडी जेडीयू को स्क्रीन पर लीजिए। मैं कहता हूँ रामानुज प्रसाद निखिल मंडल को स्क्रीन पर लीजिए। वहाँ भी निपटाए जाएंगे। हाँ, रामानुज प्रसाद निखिल मंडल, आप दोनों इस समय स्क्रीन पर हैं। रामानुज जी आज बेईमानी, रामानुज जी एक मौका आपको दे रहा हूँ। हम तो उस दिन भी सजा, रामानुज जी एक मौका आपको दे रहा हूँ। शाहनवाज जी बैठे हैं, बीजेपी के सीनियर नेता है, तो उस दिन भी कन्विक्टेड थे। रामानुज जी अरे रामानुज जी बैठे थे, हाथ मिला, अरे रामानुज भाई से मिलने गए थे। अरे रामानुज जी सुनिए, करुणानिधि के यहाँ घूम रहे थे, उसी तरह से चालाकी है, कभी शराब पिलाते हैं और कभी शराब छुराते हैं। रामानुज जी आपको आवाज मिल रही है? शाहनवाज हुसैन से सवाल पूछने का आपको मौका दे रहा हूं मैं।
24 घंटे हो गए आपकी सरकार गए हुए, अब शाहनवाज जी की और निखिल मंडल की सरकार आ गई है। आप धोखेबाज निखिल मंडल को तो कह रहे हैं, जेडीयू को, बीजेपी को क्या कहते हैं? मैं सवाल शाहनवाज जी से, निखिल जी से पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी ने जो बातें करी थी जब भाजपा इन्होंने छोड़ा था, और ये शाहनवाज जी और शाहनवाज जी के लोग आक्रोश मार्च निकाल रहे थे, नीतीश जी को जो 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 दे रहे थे, इनको जो है सो नाम दे रहे थे नीतीश जी को, आज ये जो राग अलाप रहे हैं, तो मैं समझता हूं शाहनवाज भाई और शाहनवाज भाई की पार्टी समाज के पढ़े बढ़े और सिस्टम पर चढ़े लोगों की पार्टी है। इन लोगों ने दवाई करने का जो धमकी दिया, क्या सच्चाई नहीं है कि नीतीश जी उड़ डरे भाग गए? शाहनवाज जी जवाब दीजिए। शाहनवाज जी, मोदी जी वेल नोन केस है। वाजपेयी जी ने कहा था कि ये कौन है, इस डरे नीतीश जी भाग गए, नीतीश जी को भ्रम हो गया। शाहनवाज जी, सुशील मोदी इतना ना पीएम मटेरियल। शाहनवाज जी जनता को कैसे समझाएंगे, जनता को कैसे समझाएंगे? 4 साल दूर रहे, जिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जेडीयू अलग हुआ, अब मोदी जी भी वही है, नीतीश कुमार फिर से वह साथ आ गए, जनता को कैसे समझाएंगे? जनता तो चाहती थी कि हम साथ हैं, नाम पर भागने वाला, पत्थर खींचने वाला, जनता तो शरणागत हो गया। देखिए, अब मैं जवाब देने दीजिए। हाँ शाहनवाज, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो कई मुद्दों पर नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के साथ रहते हुए भी राष्ट्रीय मुद्दे पर, राष्ट्रहित के मुद्दे पर उन्होंने साथ दिया। डिमोनेटाइजेशन में साथ दिया, जीएसटी में साथ दिया, सर्जिकल स्ट्राइक में जहां कांग्रेस ने प्रश्न खड़ा किया वहां नीतीश कुमार जी ने साथ दिया। तो उन्होंने तो पूरी तरह से राष्ट्र के जो हित के मुद्दे हैं, राज्य के हित के मुद्दे हैं, उस पर वो हमारे साथ रहे। और आज मैं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को हराया, प्रधानमंत्री बनने के बाद हम लोगों के सहयोग से, ये भी बोलिए ना, अभी ये भी बोलिए ना कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हम लोगों के सहयोग से बिहार में, मैं कह रहा हूँ कि भाषण के बाद भी नरेंद्र मोदी जी को हराया, ये भी बात बोलिए ना शाहनवाज भाई। कांग्रेस को बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को कई बार, कांग्रेस आरजेडी को नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ मिलकर कई बार हराया है। आप वो भूलकर आप साथ आ गए और हमें हार याद दिला रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही बार नरेंद्र मोदी जी को हराया है, इसलिए कह रहा हूँ, एक दिल्ली में हारे हैं, दूसरा बिहार में हमारी मदद से हारे हैं, ये बात बोलिए ना। अरे बिहार में हम जब बिहार के अंदर आज हमारी सरकार है, इसको बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए आपको। आप नाराज रहिए, आप हार गए आज बिहार में हार गए थे और हार गए थे, और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री, बिहार के मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद भी हारे थे। बिहार के विधानसभा के मोदी जी ने 30 चुनाव में 30 भाषण दिया, मैं जवाब दे दूं शकील भाई, उसके बाद भी विधानसभा के चुनाव में हार गए थे। सवाल का जवाब दे दूं ना, आपके वही याद दिला रहा हूँ आपको, आप भूल जाते हैं ना, आप भूल जाते हैं, वही याद दिला रहा हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद यही काम किया है नीतीश कुमार जी ने समर्थन में। उन्हीं नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग से आपको हराया था, ये भी बोलिए ना। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे, वही बात बोला, आपको जवाब दीजिए ना, उसका जवाब नहीं दीजिएगा तो रिपीटेशन होगा। अगर जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं फिर वही सवाल करूंगा, क्योंकि आप इसी से भागते हैं, अपना रास्ता बदलना चाहते हैं, आप रास्ता बदलना चाहते हैं। सवाल का जवाब दे दीजिए शाहनवाज भाई, आप हारे थे या नहीं हारे थे, और जिन वोटरों के वोट से हारे थे उन वोटरों को आज क्या लग रहा होगा? तो हो गया ना सवाल, जिसको आपने चुनाव में हराया था उसको सत्ता में ले आए हैं नीतीश कुमार जी, क्या लग रहा होगा उन वोटरों को? हिसाब बराबर हो गया शकील भाई। लोकसभा चुनाव में नीतीश ने, मोदी जी ने नीतीश को, आपको, आरजेडी को, सबको हराया था। उसके बाद अगर आप लोगों ने मिलकर हरा दिया तो हिसाब बराबर हो गया। हमने लोकसभा में आपको हराया, विधानसभा में जरूर हम हारे थे, लेकिन आप लोग नीतीश कुमार जी के लायक नहीं थे।
हाँ, अलग थे। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार अलग थे, करने वाली पार्टी के साथ गए, गलत थे। अब नीतीश कुमार जी एकदम सही रास्ते पे हैं। नीतीश कुमार जी विकास के रास्ते पे हैं। नीतीश कुमार जी तरक्की के रास्ते पर हैं। आज नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं। हम जानते हैं आप बड़े नाराज हैं, हसद में हैं, जलन में हैं। आपको लगता है बीजेपी के साथ क्यों चले गए? अरे वो हमारे साथ थे, आपके साथ चले गए थे, अब सही जगह हमारे साथ आए हैं। अब जब भी चुनाव होगा तो लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव, नीतीश कुमार जी और बीजेपी मिलकर लड़ेगी और आपके गठबंधन की पराजय होगी। चलिए ठीक है सर, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। जो आप हमें मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। कई चुनाव नीतीश कुमार जी ने 96 लड़ा, 98 लड़ा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव कई बार बीजेपी और जेडीयू ने साथ लड़कर आरजेडी को हराया, कांग्रेस को हराया। शकील भाई आप भी सही कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव सबने अलग अलग लड़ा था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने सबको हराया था, ये भी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आ जाने के लिए शाहनवाज हुसैन, शकील अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम तिवारी, निखिल मंडल और रामानुज प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।